हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। आज हम बात करेंगे गाड़ी के हैंड ब्रेक के बारे में कि हैंड ब्रेक का क्या काम है, कैसे वर्किंग करता है और क्या हम इसका यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या यूज़ होते हैं। तो जो पुराने साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, उनको तो सब पता ही होगा। बाकी जो नए दोस्त हैं उनकी जानकारी के लिए ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो जो दोस्तों हैंड ब्रेक होता है, इसके अंदर में जो सबसे पहली एक कॉमन चीज़ होती है कि हैंड ब्रेक क्या है और कैसे काम करता है। तो हैंड ब्रेक को हम मतलब एक पैरों से तो हम ब्रेक कोई भी लगा लेते हैं, ठीक है। वो तो सभी चारों टायरों के ऊपर में 4 व्हील वर्किंग करता है और उसके जो फंक्शन होते हैं वो ABS जो भी है उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनिक है, BA है, जो भी असिस्ट काम करते हैं, ठीक है। ESP, होल्ड असिस्ट जो भी हैं वो ब्रेकिंग के हिसाब से काम करते हैं। वो एक फ्यूचर अलग चीज़ होती है जो कि हम पैरों से या जो हमारे पैडल हैं उनके थ्रू हम काम कर पाते हैं। साथ में होता है हमारे पास में एक सेकंड ऑप्शन हैंड ब्रेक। तो हैंड ब्रेक का जो काम है वो अपनी जगह होता है और उसका काम अलग होता है। तो इनके हमारे क्या क्या काम होते हैं, तो इसको तो सिर्फ हम रनिंग पोजीशन में यूज कर सकते हैं। और ये जो हैंड ब्रेक है इमरजेंसी में हम रनिंग पोजीशन में भी यूज कर सकते हैं और जब गाड़ी हमारी खड़ी होती है उस दौरान भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये जो जो इसके पॉइंट होते हैं मेन उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हैंड ब्रेक होता है ये जो पीछे के बैक साइड के जो जितने भी एलॉय या टायर जो भी कह लो, ठीक है, उनके साथ में ही होता है। जो हमारे पीछे वाले लेदर पैड होते हैं, जो शूज होते हैं, उनके साथ वर्किंग करते हैं। इनका आगे वाले मतलब कि व्हील से कोई कनेक्शन नहीं होता, ये पीछे ही काम करते हैं, ठीक है। और रही बात इनकी, तो ये काम करने के आप देख पा रहे होंगे मैंने अभी हैंड ब्रेक अप किया हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका ये स्विच होता है, ठीक है। स्विच को जैसे ही हम प्रेस करते हैं उसके बाद में ये डाउन जाता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा हार्ड प्रेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल हम अंगूठे से जैसे इसको दबाएंगे हम ऊपर या नीचे जा सकते हैं। और दूसरी चीज़, जैसे ही हमें हैंड ब्रेक लेना पड़ता है तो दोस्तों कभी भी हमें स्विच दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको डाउन करने के लिए स्विच की ज़रूरत है। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये हैंड ब्रेक को मैं अप करने लग रहा हूँ तो इसको कोई रिलीज के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अब जैसे ही हम इसको डाउन करेंगे हैंड ब्रेक को तो हमें इसको प्रेस करना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं जाएगा। यहाँ पे अभी लॉक हो चुका है, तो इसका लॉक हटाने के लिए सबसे पहले हम प्रेस करेंगे और हम हैंड ब्रेक को नीचे ले जाएंगे। तो हैंड ब्रेक का अब ये देख पा रहे हो ये कट है। अब ये 2 कट के ऊपर ही लॉक हो जाता है। अब देखना 1 2, तो ये जो 2 कट पे लॉक हो गया है इसका सबसे बड़ा रीजन है इसकी सेटिंग अभी प्रॉपर है, ठीक है। दूसरी बात, जो शूज हैं वो भी ओके क्वालिटी के हैं, अभी ज़्यादा घिसे नहीं है। अगर इसकी सेटिंग खराब हो जाएगी, शूज में कोई दिक्कत आ जाएगी, वायरिंग में कोई दिक्कत आ जाएगी ना, तो हम इसको 8-10 बार कट ऊपर लेके आएंगे और हैंड ब्रेक इतना ऊपर तक आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा, तब जाके वो अच्छे से वर्किंग करेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उसकी सेटिंग बिगड़ जाती है या फिर जो वायरिंग उसमें कोई दिक्कत हो, या जो पैड होते हैं लेदर पैड जो ब्रेक पे लगते हैं उनमें कोई दिक्कत आ जाए, उस दौरान में होता है ऐसा। तो नॉर्मल इसको 2 पे हम यूज करते हैं और यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल लॉक हो जाती है। जो पीछे वाले टायर है वो बिल्कुल जाम, ठीक है। तो अब हम आगे बात कर लेते हैं कि इसके यूज क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे हम कहीं पे गाड़ी को खड़ा करते हैं, फर्स्ट पॉइंट, जैसे हम कहीं को जा रहे हैं, कभी हमें किसी स्लोप पे ऐसी जगह पे गाड़ी को खड़ा करना पड़ गया कि ऐसा स्लोप है, गाड़ी ऐसे झुक के खड़ी है या गाड़ी ऐसे खड़ी है। कोई जगह होती है जैसे किसी दरवाजे के सामने स्लोप हो, आप देखते होंगे जितने भी रेलवे फाटक है वहाँ पे ऐसे मतलब कि ऐसे होते हैं रोड, कि ये बीच में फाटक होगी और हमेशा रोड साइड से ऐसे पाएगा या ऐसे पाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में मतलब कि अब लगातार हम ब्रेक तो लेके नहीं रखेंगे, तो उस दौरान में क्या हो जाता है कि हम परेशान हो जाते हैं, वो जाम में भी हो जाती स्थिति। तो गाड़ी हमारी जैसे स्लोप पे होगी, जो ऐसे झुकी हो चाहे वो ऐसे खड़ी हो, तो गाड़ी पीछे को भागेगी, आगे को भागेगी। तो उस दौरान में क्या कर लेते हैं, हम हैंड ब्रेक का यूज कर लेते हैं। हैंड ब्रेक को जैसे हमने लगा दिया तो गाड़ी वहीं पे ही मतलब रुक जाएगी, चाहे स्टार्ट हो चाहे गाड़ी बंद हो, ठीक है। वो हमारी बात होती है, हम गाड़ी को स्टार्ट रखें, वो लगातार पंजा दबाए रखना नहीं पड़ेगा और वो हमला में परेशानी नहीं होगी। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसका एक फीचर ये होता है कि हम जब गाड़ी स्लोप पे खड़ी हो तो वो गाड़ी आगे या पीछे ऐसे खड़ी हो, पीछे नहीं आएगी, वो वहीं पे ही रुक जाएगी, ठीक है। दूसरी बात जब हम गाड़ी को परमानेंट ही खड़ा करते हैं कहीं पे, जैसे आज हमने यूज़ नहीं है, 1-2 दिन गाड़ी खड़ी रहेगी कभी भी,
तो क्या है कि गाड़ी को हम गियर में ना न्यूट्रल में खड़ा करना चाह रहे हैं, खड़ा कर देते हैं, तो कई बार क्या होता है गाड़ी तब तो खड़ी हो, लेकिन कुछ ऐसा हो जाए, बच्चे धक्का मार दें या कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि गाड़ी पीछे भी चली जाती है। तो हम जब भी गाड़ी को खड़ा करें वहाँ पे हैंड ब्रेक करके खड़ा कर दें ताकि गाड़ी वहाँ से हिले नहीं, ठीक है। गाड़ी न्यूट्रल में हो, गियर में, वो अलग बात है, बाकी हैंड ब्रेक के बाद में गाड़ी हिलेगी नहीं, वो कहीं पे एक ऐसी स्थिति में खड़ी रहेगी। तो इस हिसाब से हम इसका यूज करते हैं। अब एक मेन टॉपिक आ जाता है हैंड ब्रेक का, कि मतलब कि कुछ साथी ऐसे हो जाते हैं कि मतलब नए जो ड्राइवर होते हैं खासकर उनके साथ में समस्या आती है कि जैसे ही मैं एक टॉपिक पे बात करने लग रहा था, जो रेलवे लाइन वगैरह होती है तो वहाँ पे फाटक बंद हो गई है, ठीक है, ट्रेन आने वाली है, फाटक बंद हो गई। उस स्थिति के अंदर में क्या होता है कि मतलब कि फाटक बंद है तो हम गाड़ी को रोक लेते हैं, गाड़ी को हमने ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो जैसे गाड़ी बंद है, फाटक खुलेगी, हम चलेंगे। तो कुछ साथियों का अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस नहीं होता है, कुछ स्किल उनकी थोड़ी कम होती है, तो वो क्या करते हैं, जैसे ही गाड़ी को उठाएंगे ना तो गाड़ी पीछे को भागेगी, ठीक है। तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे ही मैं ब्रेक पर से पैर हटाऊंगा, रेस के लिए जाऊंगा, क्यों रेस नहीं देंगे वहां पे, तो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी, तो गाड़ी पहले हाइट पे खड़ी हुई है। तो वहां पे क्या होता है, वो रेस पे पंजा लेके जाएगा, पैर तो एक ही हो गया उस साइड का, क्यों, सेकंड पैर तो किल्स के लिए, वो किल्स को छोड़ देगा। तो जैसे ही वो मतलब ब्रेक को छोड़ेगा पंजा के लिए, तो गाड़ी पीछे भागेगी, ठीक है। तो गाड़ी उस दौरान में या तो पीछे जाएगी या बंद हो जाती है, तो बड़ी भारी समस्या हो जाती है, खासकर जिनका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है गाड़ी चलाने का, नए ड्राइवर होते हैं या दूसरे की गाड़ी मांग के ले जाए मेरी तरह, तो वैसी स्थिति में वो परेशान हो जाते हैं। तो उनके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आपको क्या है, ब्रेक पेडल को फ्री करना है, ठीक है। आपको मतलब कि रेस वाला जो पेडल है उस पर रखना है पैर को उस स्थिति में। तो गाड़ी जैसे ऑन है, अब हम क्या करेंगे, किल्स हमने ले रखी है, हम गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल लेते हैं उस दौरान और हम मतलब कि हैंड ब्रेक को ले लेंगे, ठीक है। अब हमें पंजा दबाने की जरूरत नहीं है, मतलब ब्रेक पेडल हमारा फ्री हो गया, क्यों, हैंड ब्रेक ले लिया, गाड़ी पीछे तो जाएगी नहीं। तो हम उस दौरान क्या करेंगे, गाड़ी को गियर में कर दिया और ब्रेक पेडल से पैर हटा के हम जो हमारा रेस वाला पेडल होता है, ठीक है, एक्सीलेटर पेडल, उस पे हम पैर को रख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे धीरे धीरे किल्स को छोड़ देंगे, आपको मैं दिखाऊंगा गाड़ी को चला के भी अभी। तो जैसे ही हम किल्स को छोड़ देंगे ना वहाँ पे, तो हम साथ में रेस देंगे, और रेस देंगे तो हैंड ब्रेक लगा हुआ है तो गाड़ी दाब मानेगी। तो हमें उस दौरान सेकंडों में ये काम करना पड़ता है, लेकिन ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ड्राइवर आराम से कर सकते। तो जैसे हम किल छोड़ देंगे, रेस देंगे, आप देख पा रहे होंगे, तो हमें उसी दौरान जैसे ही गाड़ी की रनिंग होगी ना, गाड़ी इंजन दाब लेगी, तो हमें हैंड ब्रेक को रिलीज कर देना है। तो उस दौरान में क्या होता है कि वो जो नए दोस्त होते हैं ना, उनके साथ में समस्या खत्म हो जाती है कि मैं पेडल को छोड़ दूंगा, गाड़ी पीछे जाएगी, ठीक है। तो मतलब उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप हैंड ब्रेक ले ले और जो पेडल है ब्रेक वाला उसको फ्री करके एक्सीलेटर पेडल पे अपना पैर रख ले, हील छोड़ दे, रेस दे थोड़ी, जैसे ही गाड़ी लोड ले कि गाड़ी आगे बढ़ने के लिए तैयार है, तो अपने हाथ से मतलब इसको रिलीज कर दे और गाड़ी आराम से आगे को चली जाएगी। तो एक इसका बहुत अच्छा फीचर ये होता है कि हम इसको ऐसे यूज कर सकते हैं। और दोस्तों मेन जो एक इसका फीचर होता है कि हैंड ब्रेक बनाया क्यों गया था, या हैंड ब्रेक का सबसे इम्पोर्टेंट फीचर वो ये होता है कि कई कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हमारे मतलब कि ब्रेक फेल हो जाते हैं। फेल होने के बहुत सारे रीज़न हो जाते हैं, जैसे कि इंजन ऑयल है, वो पाइप फट गई हो, उसमें रिसाव आ जाए, ठीक है, तेल ख़त्म हो जाए, तेल रिस जाए, फट जाती है, मेन कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है। और गाड़ी चलने लग रही है 5वें गियर में, 6ठे गियर में, 70-80-100 की स्पीड ऊपर भी हो, तो वैसे में कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है, वहाँ पे चांस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं कि गाड़ी हम बचें कैसे, ठीक है। तो एक्सीडेंट के चांस हो जाते हैं। तो उस दौरान में क्या करते हैं हम लोग, जैसे स्पीड है, ब्रेक तो काम करने नहीं लग रही है, तो गाड़ी रुकेगी कैसे, और उसको बहुत ज़्यादा ही लंबा टाइम चाहिए, इतने में तो एक्सीडेंट के चांस हो जाते हैं कि रोड बिजी है, व्हीकल पे व्हीकल चलती है। तो उस दौरान हम क्या कर सकते हैं, हैंड ब्रेक का यूज, कि सबसे पहले हम जैसे ही हमने देख लिया कि ब्रेक पेडल खत्म है, काम नहीं करने लग रहा है, ब्रेक का काम बंद हो चुका है, गाड़ी ब्रेक नहीं मारने लग रही है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उस स्थिति में पैनिक नहीं होते हम कभी भी, हमें घबराना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है।
और सबसे पहले हम किल्स लेनी है। किल्स लेके जैसे गाड़ी अभी मान के चलो 5th गियर में है, तो मतलब कि 5th गियर में है गाड़ी, मतलब तो हमें सबसे पहले तो उसको 4th में लेके आना है, फिर जैसे ही हम उसको छोड़ना है। अब वो क्या है कि 5th गियर में मान के चलो 100 की स्पीड में थी ना, तो हम जैसे इसको 4th गियर में लेके आएंगे तो गाड़ी की स्पीड मतलब कि ऑटोमेटिक 10-20 किलोमीटर कम होगी। फिर हम थोड़ा सा 2-4 सेकंड में 4th गियर से 3रे गियर में लेके आएंगे, फिर हम सेकंड में, फिर हम फर्स्ट में। तो ऐसे करते करते मतलब कि गाड़ी की स्पीड स्लो हो जाती है और मतलब हम एक्सीडेंट से बच जाते हैं। तो साथ में क्या होता है कि इमरजेंसी एकदम कोई व्हीकल साथ में आ जाए या ऐसी कुछ हो जाए कि उसमें टाइम लग रहा है हमें, तो हम क्या कर लेते हैं कि हैंड ब्रेक को एकदम अगर हमने उस स्थिति में खींच दिया तो गाड़ी घूम जाएगी, गाड़ी पलट भी सकती है, ठीक है। और ये एक मेन चीज़ है कि गाड़ी घूम जाएगी, गाड़ी घूमेगी, एक्सीडेंट के चांस पूरे हो जाते हैं। तो हैंड ब्रेक को जैसे ही हमने इसको 4th गियर में किया था तो थोड़ा सा ले लें 1 पॉइंट, ठीक है, जैसे यहाँ पे ले आया, ठीक है, तो हल्का हल्का ब्रेकिंग काम करने लग जाएगी। 3rd गियर में लेके आए, 3rd गियर में कुछ सेकंड में, तो इसको 1 पॉइंट और बढ़ा लिया, ठीक है। तो जो हैंड ब्रेक है इसको कंटिन्यू ना उठाए कि जैसे हम पेडल दबाते हैं ऐसे इसको नहीं करना है, नहीं तो गाड़ी ऑटोमेटिक स्पीड में घूम जाएगी, ठीक है। जिस साइड भी हमारी कटिंग होगी उस हिसाब से गाड़ी घूम जाएगी, एक्सीडेंट के चांस हो जाते हैं। तो गियर छोटे करें, गियर छोटे करने के साथ में मतलब कि लगातार गियर छोटे करते रहें 2-2, 3-3 सेकंड के, जैसे 4th में 3rd में आए, 3rd में आने के बाद में फिर किल्स को लेके फिर सेकंड में, फर्स्ट में, ऐसे मतलब 5th 6th गियर से छोटे गियर करके लाने हमें। और साथ में हैंड ब्रेक को धीरे धीरे खींचना है, जैसे 4थे गियर में हमने 1 नंबर दबा दिया, 3रा गियर लगाया तो हम 2 नंबर पे, फिर उसके बाद में हम 2nd गियर में लगा लें 3 नंबर में, गाड़ी तब तक रुक जाती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3 अगर इसको पॉइंट पे हम आप कर लेते हैं ना तो हैंड ब्रेक फुल काम करने लग जाता है। अगर अच्छी गाड़ी है, नया हैंड ब्रेक नई गाड़ी है तो उसका प्रॉपर काम करेगा, 3 पॉइंट में गाड़ी जाम हो जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों हैंड ब्रेक के काम होते हैं और हैंड ब्रेक अपना वर्किंग करता है। और कुछ साथियों की मैं नॉलेज के लिए बता दूं कि आप अपनी गाड़ी में चेक करना कि कईयों के जो ब्रेक होते हैं ना वो ऐसे ये कट बोलने लग रहा है, अभी मेरा क्या है फुल हैंड ब्रेक हो चुका है ऐसे 2 कट में। तो कई दोस्तों की क्या होगी 5-6 बार बोल लेते हैं और हैंड ब्रेक यहाँ पे आ जाता है। अब मेरा हैंड ब्रेक इतना पुआ है, ठीक है, मतलब यहाँ से 4 आंगल ही उठा है और कईयों के यहाँ तक आ जाते हैं। तो हैंड ब्रेक का प्रॉपर वर्किंग नहीं है, उसकी सेटिंग में कोई दिक्कत है, आप उसको आज ही मिस्त्री से दिखाएं, एजेंसी में दिखाएं नेक्सा शोरूम या जहाँ भी आपकी गाड़ी है वहाँ पे दिखाएं और हैंड ब्रेक को प्रॉपर जो इसकी सेटिंग होती है आप वो सेटिंग करवाएं दोस्तों। तो आप लोगों की नॉलेज के लिए वीडियो बनाई थी, आप भी ऐसे करके देखें और आपको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। और जो नए दोस्त हैं आशा करता हूँ उनके लिए वीडियो अच्छी होगी, उनके काम आएगी। तो आप भी कभी इमरजेंसी में ये चीज़ें यूज कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और ये चीज़ें ड्राइवर के लिए भूलने की नहीं होती है कि जो ज्ञान होता है ना गाड़ियों के लिए जितना मिले उतना कम होता है, ठीक है। हर कोई सीखता है, हम भी सीखते हैं। तो आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।